अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम साउंड वेव्स ये टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर 11 का। चैप्टर का स्टार्ट ही है साउंड, इस चैप्टर का नेम है। ये कंप्लीट टॉपिक इधर तक हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और एक ये कि स्टेथोस्कोप क्या है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अंडरस्टैंड करेंगे और साउंड को डिटेल में पढ़ेंगे। साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है कि नहीं, कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकास्टिक्स की डिफ़ाइन है। अकास्टिक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, यानी फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जिस तरह नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, मेन फ़िज़िक्स की 9 ब्रांचेस थी, वो पढ़ चुके हैं। अकास्टिक्स भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है। इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अकास्टिक्स, यानी साउंड की स्टडी को अकास्टिक्स कहते हैं। जिस तरह चैप्टर 12 में पढ़ना है कि लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं और साउंड की स्टडी को अकॉस्टिक्स कहते हैं। तो ये डिफ़ाइन थी अकॉस्टिक्स की, ये बुक में नहीं है, लेकिन एकॉस्टिक्स है क्या? फिज़िक्स की ब्रांच होती है और इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ साउंड को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इसमें देखेंगे बेसिकली साउंड मैकेनिकल वेव की टाइप है। ये चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, यानी साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी में वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है, यानी मीडियम हो तो साउंड ट्रैवल करती है। क्योंकि मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव्स मीडियम डिपेंडेंट है, इसलिए साउंड वेव भी मीडियम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, यानी साउंड वेव्स किस तरह ट्रेवल करती हैं? कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में, और इनको चैप्टर 10 में डिफाइन कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस वो लूप्स थे जिधर वो रीजन्स थे जिधर स्प्रिंग के लूप्स क्लोज क्लोज हों। रेयरफेक्शंस वो रीजन्स होते हैं जिधर स्प्रिंग के लूप्स दूर दूर होते हैं। तो जिस तरह ये दो पर्सन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जब ये पर्सन कुछ ना कुछ आवाज़ देगा, इसको सुनाई देगी। बिटवीन एयर है, एयर क्या है? एयर मीडियम है। अगर बिटवीन एयर मीडियम ना हो तो इस वाले पर्सन की आवाज़ इसको सुनाई नहीं देगी। तो अगर हम देखें तो वेव्स जो इधर को चल रही हैं, इसके साथ साथ मीडियम के पार्टिकल्स इधर कंप्रेस हो चुके हुए हैं, इधर भी कंप्रेस हो चुके हुए हैं, इधर भी एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस हो चुके हुए हैं। तो कंप्रेशंस कंप्रेशंस कंप्रेशन, यानी एक कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं? कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है? जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड किसकी टाइप है? मैकेनिकल वेव्स की। एग्जाम्पल्स देखेंगे 3, जिनसे क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वाकया ही साउंड वाइब्रेशन होने से प्रोड्यूस होती है। इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। गिटार में स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, आवर वॉइस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स। हमारी जो साउंड निकल रही होती है, मेरी साउंड जो है निकल रही है किस वजह से? वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन से। थर्ड है ह्यूमन हार्ट बीट्स, दिल की जो धड़कन है, एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर लंग्स। अदर लंग्स जैसे अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स प्रोड्यूस साउंड, यानी ह्यूमन हार्ट बीट और अदर ऑर्गन्स की वाइब्रेशन की वजह से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में। जैसे लंग ऑर्गन है,
तो इस तरह ऑर्गन्स की वाइब्रेशन की वजह से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो क्लियर हो गया तीनों एग्जांपल से साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप क्या होती है। स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस वाया एयर फील्ड हॉलो ट्यूब्स टू द लिसनर्स ईयर। स्टेथोस्कोप ऑपरेट करती है यानी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड उस पर ऑपरेट करती है। बेसिकली स्टेथोस्कोप कंसिस्ट करती है प्लास्टिक डिस्क के ऊपर और हालो एयर फील्ड ट्यूब्स के ऊपर। ये जो ट्यूब्स हैं इसमें इनमें एयर फिल की होती है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी इस ट्यूब में से, फिर ही डॉक्टर को सुनाई देंगी। तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। बेसिकली जब इस प्लास्टिक डिस्क को, ये प्लास्टिक डिस्क कंसिस्ट करती है डायाफ्राम के ऊपर। डायाफ्राम वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। जब इस प्लास्टिक डिस्क को चेस्ट पे रखते हैं तो हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन की वाइब्रेशन की वजह से डायाफ्राम जो है इस प्लास्टिक डिस्क का वो वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेट करेगा वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। और साउंड वेव्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद इस एयर फील्ड ट्यूब में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद वो साउंड वेव्स इस डॉक्टर को सुनाई देती हैं। तो इस तरह स्टेथोस्कोप वर्क करती है। रीड कर लेते हैं अब। Stethoscopes operates on the transmission of sound from the chest piece via air-filled hollow tubes to the listener's ear। बेसिकली ये कंसिस्ट करती है चेस्ट पीस के ऊपर जिसको हम प्लास्टिक डिस्क कहेंगे, और कंसिस्ट करती है एयर फिल्ड हालो ट्यूब्स के ऊपर। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड डायाफ्राम। इफ द डायाफ्राम प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साउंड्स वाइब्रेट द डायाफ्राम। साउंड्स जो हार्ट बीट्स की साउंड्स है वो डायाफ्राम को वाइब्रेट करेंगी, क्रिएटिंग अकॉस्टिक प्रेशर वेव्स विच आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। वो वेव्स जो डायाफ्राम ने प्रोड्यूस की साउंड वेव्स वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद ट्रेवल अप द ट्यूबिंग ऑफ द डॉक्टर्स ईयर्स। तो डॉक्टर्स के कानों तक वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद साउंड वेव्स पहुंचती हैं, उससे डॉक्टर जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसमें हमने साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और स्टेथोस्कोप। ये देखिए कि स्टेथोस्कोप होती क्या है। दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़।